तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेपर 12 मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विथ हाई सपोर्ट्स नीड्स। ठीक है, तो जब हस्तक्षेप इंटरवेंशन जो है हाई सपोर्ट्स नीड्स फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए जब किसी व्यक्ति की दिव्यांगता होती है तो देखभाल और समर्थन की इकाई केवल वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसका परिवार और देखभाल प्रणाली होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिवार न केवल दिव्यांगता से प्रभावित होती है बल्कि उनके प्रति प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम स्रोत होती है। परिवार समर्थन आंदोलन के केंद्र में परिवार सशक्तिकरण की अवधारणा है, जिसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यह किसी व्यक्ति या परिवार को अपनी आवश्यकता और लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाने, अपनी स्वायत्तता एवं अखंडता को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसमें सहायता करने वाले व्यक्ति का हर कार्य स्वयं करने के बजाय एक प्रक्रिया शुरू करना शामिल है, जिससे सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी क्षमताओं की खोज कर सके और उन्हें विकसित कर सके। इससे व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण और जीवन पर अधिकार की भावना बढ़ती है। दिव्यांगजन और उनके परिवार को सेवाएं प्रदान करने वाले प्रोफेशनल को इस दृष्टिकोण को अपनाने की चुनौती दी जा सकती है कि नए प्रोफेशनल को प्रशिक्षित करने वाले कार्यक्रम में इन कौशलों के विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए गए। इस प्रक्रिया में सेवा प्रदान करने के तरीके पर जोर दिया जाता है, न कि केवल परिणामों पर। सशक्तिकरण का अर्थ है परिवारों और आंतरिक क्षमताओं में विश्वास करना और उन्हें मजबूत करना, उनके मूल्यों और विश्वासों को सम्मान करना, उनके अनुभवों को मान्यता देना, परिवार के सदस्यों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अवसर देना ताकि वे अधिक सक्षम महसूस करें। समुदाय में अनौपचारिक समर्थन स्रोत को खोजने और उपयोग करने के लिए परिवार को प्रेरित करना तथा सेवा योजना मिलकर विकसित करना और उनकी जिम्मेदारी साझा करना। सेवा वितरण के सुधार के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि समन्वय एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे दिव्यांगजनों के लिए सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है। कई लोग को विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे किन सेवाओं के लिए पात्र है या उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। केस मैनेजमेंट या देखभाल में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता इस जानकारी को प्रदान करने, सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध स्थापित करने और परिवारों को पूर्ण एवं संगत जानकारी सुनिश्चित करने के लिए होती है। कुछ मामलों में परिवार स्वयं अपने केस मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या हो उच्च स्तरीय ज्ञान और जो हमारा नौकरशाही प्रणाली को संभालने की कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या बहुत अधिक समय लेता है, जिससे कि परिवार के सदस्यों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाना पसंद करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले देखभाल समन्वय लागत को कम कर सकते हैं, पारिवारिक तनाव को कम कर सकते हैं और दिव्यांगजनों के जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। परिवारों को जोड़ने और समर्थन की कार्यक्रमों की भूमिका। परिवारों को दिव्यांगता से निपटने और अनुकूलन में सहायता करने के लिए एक रणनीति समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजन और उनके परिवारों को जोड़ना है। देश भर में कई विकार विशेष जैसे मिर्गी, स्पाइना बाइफिडा आदि सहायता समूह को नियमित रूप से मिलते हैं ताकि दिव्यांगता से जी रहे लोगों की जानकारी और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जा सके। कुछ मामलों में जो व्यक्ति लंबे समय से दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं उन्हें हाल निदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है। ये अनौपचारिक संपर्क जो प्रोफेशनल चिकित्सक सेवाओं से भिन्न होते हैं विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अकेले नहीं है और उसकी संघर्षशील स्थिति असमान नहीं है। संपर्कों के माध्यम से सहायता देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों अवसर मिलता है, जिससे दोनों पक्ष लाभ मिलता है। व्यक्तिगत सहायक सेवाओं और विश्राम की रिस्पाइट केयर की भूमिका है। जब परिवार के सदस्य दिव्यांग व्यक्तियों को देखभाल और सहायता प्रदान करने में प्राथमिक स्रोत होते हैं तो कई पारिवारिक लंबे समय तक बिना किसी सामुदायिक सहायता से ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।
अब कई दिव्यांगजन नियमित रूप से व्यक्तिगत सहायक सेवाओं पर्सनल असिस्टेंट सर्विस का उपयोग करते हैं, जिससे परिवार को इन कार्यों से राहत मिलती है और वे दिव्यांगजनों के साथ अधिक समान तरीके से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायक सेवाओं एक वयस्क दिव्यांग व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता देती है कि वह यह निर्णय ले सके कि उसे कहाँ रहना है। यह परिवार के घर से बाहर निकलने और समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने की संभावना को बढ़ाता है। रेस्पाइट केयर विश्राम देखभाल एक और सामुदायिक संस्थान है जो परिवार को देखभाल के लिए कुछ समय की राहत देकर पूरी तरह से थकावट और तनाव से बचा ले सकता है। विश्राम देखभाल आमतौर पर आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती है, जबकि व्यक्तिगत सहायक सेवाएं आमतौर पर रोजाना उपलब्ध होती हैं। जब इस प्रकार की संसाधन परिवारों को देखभाल करने की कोशिशों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध होते हैं तो परिवार दिव्यांगजन के घर पर रखने में अधिक सक्षम होते हैं और उन्हें संस्थागत आश्रय का सहारा नहीं लेना पड़ता। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और परिवारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल द्वारा दिव्यांगता से प्रभावित परिवारों के विभिन्न प्रकार की मनोशिक्षात्मक साइको एजुकेशनल हस्तक्षेप विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य परिवारों को उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से निपटने में सहायता करना या कठिन व्यवहार को प्रबंधित करने के कौशल और रणनीतियों को सीखना हो सकता है। कुछ कार्यक्रम तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की तकनीक सिखाता है, जबकि अन्य कार्यक्रम एक परिवार के सदस्यों को सेवा प्रभुताओं के साथ बेहतर संबंध सिखाते हैं। कुछ कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल एक व्यक्ति जैसे प्राथमिक देखभालकर्ता पर होता है, जबकि कुछ मामलों में पूरी पारिवारिक इकाई को हस्तक्षेप का इकाई माना जाता है। कई परिवार मनोवैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करने सीख सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है। इसे अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने के रूप में देखते हैं। आमतौर पर निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति थेरेपी को कलंकजनक मानते हैं और इससे भाग नहीं देते हैं। इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगता परिवार में तनाव बढ़ाती है और इससे किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या व्यवहार संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यदि परिवार की सहायता के लिए कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तो द्वितीयक समस्याओं को रोका जा सकता है। तो हम लोग जो है